अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉजेटिव वर्ब के मतलब बात करेंगे। हम जब इंग्लिश के नॉर्मल जुमले बनाते हैं तो आराम से बना लेते हैं, हमें सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस के रूल्स हमें पता होते हैं, जिनमें हम कोई काम करते हैं या अक्सर हम कहते हैं कि वे काम कर रहे होते हैं या हम काम कर चुके होते हैं। लेकिन हमें जब कहना हो कि मुझसे किसी ने काम करवाया या मैं काम कर चुका हूँ या मैं ये काम कराऊंगा, तो फिर हमें कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर जरूरत पड़ेगी या कौन से वर्ब हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज की वीडियो बिल्कुल इसी चीज के मुतालिक है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आज की वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं वर्ब्स के मुतालिक बात करेंगे और उन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के मुतालिक बात करेंगे कि हम अपने इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वो मुझे घर जाने देता है या इसने अपना मोबाइल मैकेनिक से ठीक करवाया या मैं कहता हूँ कि मैंने अपने बाल कटवाए, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इसमें हम किस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसी मतलब बात करेंगे। तो चलें आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पॉजिटिव वर्ब्स के मुतालिक तमाम चीजें अच्छे से समझ आएं और आप उसको अपनी लैंग्वेज में या अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में या जब भी आप कोई चीज या कोई लैंग्वेज कहीं पे बोलते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब होता क्या है? कॉजेटिव जैसे कि काज से निकला है, वजह बनना। तो जब कोई काम किसी की वजह से करना हो या कोई काम करने की वजह बनना या किसी से आप कोई काम करवाते हैं तो आप उस काम की वजह बनते हैं, तो इस सूरत में हम कौन से वर्ब इस्तेमाल करते हैं? कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं और उन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। अब कॉजेटिव वर्ब्स कितनी किस्म के होते हैं और कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले है लेट, दूसरा है मेक, तीसरा है गेट, तीसरा है चौथा है हैव और पांचवा है हेल्प। ये 5 वर्ब्स हैं जिनको हम कॉजेटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके मुताबिक बिल्कुल परेशान नहीं होना, आगे हम चल के इसको सीखेंगे और विद प्रैक्टिस हम सीखेंगे कि हम इन वर्ब्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं कॉजेटिव वर्ब्स को, तो हम इनके साथ इनको किन कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट का वर्ब है या वर्ड है, तो हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? लेट जैसे कि हमें आमतौर पे पता है कि हम इजाज़त देने के मुतालिक या इस तरह के कोई काम कर रहे होते हैं तो हम उस वक्त लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब हमने किसी को कोई काम करने की इजाज़त देनी होती है तो हम उसके लिए लेट का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, यानी किसी इंसान को अलाउ करना कि वो को काम कर ले, उसे इजाज़त देना कि वो कोई काम करना चाहता है तो वो कर ले। या हम किसी को क्या करते हैं? फोर्स करते हैं या हम किसी को पाबंद करते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से कोई काम कराना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, कि वो कोई काम कर ले। उसके बाद नेक्स्ट है कन्विंस करना। जब आप किसी को कन्विंस करने हैं, मतलब कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल मेक का या फोर्स का और कन्विंस का आपस में एक गहरा रिलेशन होता है कि आप किसी को अगर फोर्स करते हैं और वो कन्विंस नहीं हो रहा तो वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर वो कन्विंस होता है और आप उस पे जोर देते हैं तो वो कन्विंस होने के बाद ही वो काम करेगा। तो हम कन्विंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। नेक्स्ट है टू असाइन। किसी को आप असाइन करते हैं, किसी को कोई टास्क देते हैं, आप उसे कहते हैं कि आपने ये काम करना है, तो आप क्या करते हैं? असाइन करते हैं। तो हम असाइन के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कॉजेटिव वर्ब यूज करते हैं। तो उसके लिए है टू असाइन समवन टू डू समथिंग। पांचवा है हेल्प। किसी की मदद करने के लिए आप जब इनको कॉजेटिव वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं तो टू हेल्प समवन टू डू समथिंग। इसके मुताबिक परेशान नहीं होना कि इनको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे या इन कंडीशंस में हम इन कॉजेटिव वर्ब्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आगे आने वाली वीडियोस में आप विद प्रैक्टिस सीखेंगे कि हम इन वर्ब्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स की 2 टाइप्स होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब हम कॉजेटिव वर्ब्स को यूज़ कर रहे होते हैं और सेंटेंसेस मतलब बना रहे होते हैं तो 2 तरह के सेंटेंस आते हैं हमारे सामने। एक आते हैं एक्टिव कॉजेटिव और दूसरे आते हैं पैसिव कॉजेटिव, और दोनों के सेंटेंस स्ट्रक्चर में फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से ठीक करवाया, उसने खुद करवाया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसने खुद जाके काम कराया, तो ये किस में आएगा? एक्टिव कॉजेटिव वर्ब में आएगा।
जबकि अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल कि मैंने अपने बाल कटवाए, तो इसमें हम किस चीज़ का ज़िक्र करेंगे कि मैंने अपने बाल कटवाए किसी और से, मतलब किसी ने तो काटे होंगे ना। इसमें हम किसी ऐसे शख्स का जिक्र कर रहे होते हैं कुछ जिसने काम तो किया लेकिन हम उसको बताते नहीं हैं, तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे पैसिव कॉजेटिव। तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग है। तो इसके लिए जो एक्टिव कॉजेटिव वर्ब्स हैं या एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंसेस हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल अपना सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, देन कास्टिक वर्ब, इनमें से सिचुएशन के मुताबिक जो भी वो काम कर रहा है आप कास्टिक वर्ब लगाएंगे। आप उस बंदे का जिक्र करेंगे जिसको आप करने का कहते हैं कि वो काम करे, या किसी और से आप काम करवा रहे हैं, ठीक है, उसका जिक्र करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जी हाँ, इन सारे सेंटेंसेस के साथ जब आप एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, एक्टिव कॉजेटिव स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं, तो इन सारों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जबकि गेट के केस में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का इस्तेमाल होता है, टू कन्विंस, ठीक है, टू गेट। और उसके बाद आपका जो बाकी सेंटेंस का पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव, आप उसका इसी तरह एज इट इज लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से ठीक करवाया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से ठीक करवाया। तो इसकी हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे? अब इसके लिए देखें, यहाँ पे हमारे पास उसने अपना मोबाइल किससे ठीक करवाया? मैकेनिक से ठीक करवाया, ठीक है। तो उसने मतलब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास जिसने काम कराया और जिसने काम किया, ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। और उसने क्या ठीक कराया? मोबाइल अपना ठीक कराया। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा इसमें। तो इसमें एक और चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल हम पहले इसको सेंटेंस बनाते हैं, उसने। तो उसने के लिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे? यहाँ पे उसने मीन के कोई एक बंदा है, तो ही, उसने अपना मोबाइल ठीक करवाया। तो यहाँ पे हम अगर इस्तेमाल करते हैं अपना, मतलब उसने किसी से ठीक करवाया, किसी को पैसे दिए, ठीक करवाने का टास्क दिया कि आपने ये काम ठीक, मेरा काम करके देना है या मेरा काम ठीक कर दो, तो हमने मतलब असाइन किया है। तो असाइन के लिए हमारे पास वर्ब क्या है? हैव, ठीक है। तो उसने अब काम है वो करवाने के लिए दिया कि आप इसको काम करके दें, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं हैड। अब यहाँ पे देखें, करवाया किस चीज को जाहिर कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है? पास्ट का है, पास्ट सिंपल का, ठीक है। तो पास्ट सिंपल की अगर बात कर रहे हैं हम कि उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से ठीक करवाया, पास्ट सिंपल की, तो हैव की सेकंड फॉर्म यहाँ पे, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसमें जब ये कॉजेटिव वर्ब्स हम स्ट्रक्चर्स में यूज कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो भी फिक्रा है, किसी भी सेंटेंस का है, किसी भी टेंस का है, किसी भी जमाने का है, तो जिस जमाने का होगा तो वर्ब की जो फॉर्म्स की चेंजिंग्स आती हैं, जितनी भी तब्दीली आती है, वो कहाँ पे आएगी? यहाँ पे कास्टिक वर्ब्स में फॉर्म्स की चेंजिंग्स आएंगी, ठीक। तो जैसे हम कहते हैं कि उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से ठीक करवाया, सिंपल पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो पास्ट सिंपल में हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हम कास्टिक वर्ब मतलब डायरेक्ट आ जाएगा। तो कास्टिक वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म में हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, तो यहाँ पे लग जाएगा हैड, ठीक है, ही हैड। अच्छा, उसके बाद हम पर्सन की बात करेंगे कि उसने किससे ठीक करवाया अपना मोबाइल? मैकेनिक से ठीक करवाया। तो यहाँ पे हम करेंगे ही हैड अ मैकेनिक। अच्छा, ही हैड अ मैकेनिक, कि उसने मैकेनिक से क्या करवाया? ठीक करवाया। ठीक करवाने की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी? रिपेयर। ये देखें, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है ही, सब्जेक्ट ही आ गया, कास्टिक वर्ब हैड, पर्सन आ जाएगा अ मैकेनिक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ठीक करवाया तो रिपेयर। तो यहाँ पे आप रिपेयर लिख लें। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसने क्या चीज ठीक करवाई? उसने अपना मोबाइल ठीक करवाया। तो यहाँ पे आप लिख लें हिज मोबाइल। तो इस तरह ये आपका सेंटेंस बनेगा कि ही हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज मोबाइल, ही हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज मोबाइल। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी हैं, बहुत सिंपल हैं, सादा से सेंटेंसेस हैं। बस आपको स्ट्रक्चर का पता हो और आपको ये पता हो कि ये सेंटेंसेस को हमने कैसे लेके जाना है, आगे चलना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास वन बाय वन, इन जितने भी ये हमारे पास कास्टिव सेंटेंस हैं, मैं इनकी अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा और उन पे काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी आपको कोट करूंगा। यहाँ पे सिर्फ ये एक इनकी कास्टिव वर्ब की इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल इसकी बना दी। पैसिव कास्टिव स्ट्रक्चर, इसकी दूसरी स्ट्रक्चर एक काइंड है कास्टिव वर्ब्स की, और इसके अंदर हम काम बात करते हैं टू गेट, हैव, टू गेट और हैव समथिंग डन बाय अ पर्सन, कि मतलब आप कोई चीज़ या कोई काम करते हैं या हासिल करते हैं, कोई
चीज हासिल करते हैं किसकी मदद से, किसी तीसरे बंदे की मदद से करते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप इसका जिक्र सेंटेंस के अंदर करें या ना करें, इट्स अप टू यू। मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसका भी जिक्र करें। तो इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब, मतलब सब्जेक्ट हम लिखेंगे, उसके बाद गेट और हैव जो भी आपका सेंटेंस के मुताबिक लगेगा वो लगा सकते हैं। उसके बाद जो चीज या जो काम आपने किया वो आप लगाएंगे, और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म के बाद बाय पर्सन, ये ऑप्शनल है, जैसे मैंने पहले ऊपर बताया कि बाय पर्सन जिस बंदे से आपने काम कराया या जिस बंदे ने जिसके जरिए वो काम हुआ, जो चीज आपने डन की, उसको आप जिक्र करें तो आपकी मर्जी, अगर आप ना करें देन भी आपकी मर्जी। फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, इसने मुझसे खत लिखवाया, उसने मुझसे खत लिखवाया। अब उसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ही, उसने। अब यहाँ पे एक और चीज आपने ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस है आपका, ये किस में आता है, लिखवाया, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, इसकी बात हो रही है पास्ट की। तो पास्ट में आप देखें, अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ गेट को यहाँ पे, तो ही, गेट की पास्ट आया तो सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे। ठीक है, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होती है, तो ही गॉट, उसके बाद थिंग का जिक्र आएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, थिंग की जगह पे अ लेटर, ही गॉट अ लेटर। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म आनी है, तो उसने क्या किया था, लिखवाया। तो लिखना किसको कहते हैं, राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन, ही गॉट अ लेटर रिटन। आगे बाय अ पर्सन, किससे लिखवाया, मतलब उसने एक खत लिखवाया। अगर यहाँ तक भी रखें तो ये फिक्रा पूरा है, लेकिन अगर आप आगे बताना चाहते हैं कि किससे लिखवाया है, तो मुझसे उसने लिखवाया, तो बाय मी, ही गॉट अ लेटर रिटन बाय मी, तो उसने मुझसे एक खत लिखवाया। तो ये इस तरह पैसिव स्ट्रक्चर्स में हम बनाते हैं, और इसी फिक्रे को हम एक्टिव अगर कॉजेटिव में बनाना चाहें तो हम इसको बना सकते हैं एक्टिव कॉजेटिव के अंदर। यहाँ पे भी अगर हमने यहाँ पे गेट का इस्तेमाल किया है, तो हम यहाँ पे अगर मेक का यहाँ पे इस्तेमाल करें, क्योंकि लिखवाने की बात हो रही है, फोर्सफुली, मतलब किसी चीज की बात करने की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर इसको हम इस तरह बनाएं कि ही गॉड की जगह पे हम मेड का इस्तेमाल करें, मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, तो ही मेड क्या हो जाएगा, ही मेड, उस स्ट्रक्चर के अंदर ही मेड पर्सन, यहाँ पे थिंग की जगह पे पर्सन आ जाता है, तो ही मेड मी, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ही मेड मी अ लेटर। जैसे ये ऊपर सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही, कास्टिव वर्ब आ जाएगा मेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगनी है, तो ही मेड मी राइट अ लेटर, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा लेटर। तो हम इसी फिक्रे को एक्टिव कॉजेटिव के अंदर भी बना सकते हैं, और पैसिव के अंदर हम इसको बनाना चाहें तो हम इसको इस तरह बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक इंट्रोडक्टरी कॉजेटिव वर्ब्स की डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई या कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में हम इन सारे जितने भी कॉजेटिव वर्ब्स हैं इनको मैं अलग अलग डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद है उससे आपका ये जो कंसेप्ट है कॉजेटिव वर्ब्स का वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ और बाकी लोगों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।